हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब चलो, सबसे पहले अपने 9th क्लास के रिवीजन से ही शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सर्कल? पहली डेफिनेशन, व्हाट इज सर्कल। सर्कल को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो 9th क्लास में याद होगा, सर्कल ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ऐसे पॉइंट्स का समूह है, ऐसे पॉइंट का ग्रुप है जिनकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा फिक्स रहती है। कहने का मतलब, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point remain fix। ये सर्कल है और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। आपको याद होगा कि इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सर्कल का सेंटर, और ये जो फिक्स्ड दूरी है ये कहलाती है सर्कल का रेडियस। इस सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इन सभी पॉइंटों की दूरी, इन इनफाइनाइट पॉइंटों की दूरी सर्कल के सेंटर से हमेशा रेडियस के बराबर है। तो सर्कल ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा फिक्स रहती है। व्हाट इज सर्कल? तो अपन लिख सकते हैं कि सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always fixed। जिनकी दूरी एक फिक्स पॉइंट हमेशा फिक्स रहती है, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये कहलाता है सर्किल का सेंटर, और ये जो फिक्स्ड दूरी है, डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस कहलाती है सर्किल का रेडियस। आमतौर पर रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये हो गई डेफिनेशन 1। डेफिनेशंस की नंबरिंग करता जाऊंगा और रिजल्ट्स की नंबरिंग करता जाऊंगा। बिल्कुल आपको डेफिनेशन और रिजल्ट याद होनी चाहिए। सो दिस इज डेफिनेशन 1। व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always fixed। आइए 9th क्लास की एक दो चीजें और रिवाइज कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और शब्द होता था कॉर्ड। कॉर्ड याद है आप लोगों को? कॉर्ड, ये है डेफिनेशन 2। chord is a line segment, chord is a line segment joining any two points on a circle। सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दो, उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब ये हो गया कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एक एंडिंग पॉइंट है। मान लीजिए ए है और बी, ए हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और बी हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। तो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज द एंडिंग पॉइंट। तो व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट है। इस बात का ध्यान देना है, कॉर्ड लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। और वो लाइन सेगमेंट सर्किल के ऊपर दो पॉइंट को जोड़ता है। वो लाइन सेगमेंट सर्किल के ऊपर दो पॉइंट को जोड़ता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। और सर्किल के सेंटर से जो कॉर्ड पास होती है उसको क्या कहते हैं? नहीं याद है? अरे बताओ, सर्किल के सेंटर से जो कॉर्ड पास होती है, डायामीटर। डायामीटर। एनी कॉर्ड, डेफिनेशन 3, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू, इनका काम आएगा, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल is called diameter। याद है आप लोगों को? कोई भी कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास हो, ये कोई भी कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास हो वो कहलाएगी डायामीटर। और आपको याद होगा कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसके अलावा जितनी भी कॉर्डें बनेंगी वो सारी कॉर्डें डायामीटर से छोटी ही बनेंगी। तो आइए कुछ कुछ रिजल्ट लिख लें। पहला रिजल्ट, सर्किल को कितनी कॉर्डें खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। अरे किसी भी दो पॉइंट को जोड़ जा, जोड़ते जा,
इनफाइनाइट कॉर्डें मिलेंगी। तो पहला रिजल्ट छोटा सा है, देयर विल बी इनफाइनाइट कॉर्ड्स ऑफ एनी सर्किल, किसी भी सर्किल के इनफाइनाइट कॉर्ड होंगे। रिजल्ट टू, कितने डायमीटर होंगे? इनफाइनाइट डायमीटर होंगे। आइए पिंक कलर से बनाएं, ऐसे खींचते आइए, खींचते आइए, खींचते आइए, खींचते आइए, करोड़ों करोड़ों इनफाइनाइट डायमीटर। तो हम लिख सकते हैं रिजल्ट टू कि देयर विल बी इनफाइनाइट डायामीटर्स ऑफ एनी सर्किल, किसी भी सर्किल के आपको इनफाइनाइट डायामीटर्स मिलेंगे। और यहीं पर रिजल्ट 3 कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ध्यान रखना है कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर सबसे बड़ी कॉर्ड है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो सबसे बड़ी कॉर्ड हो सकती है किसी भी सर्किल में, वो क्या होगी? डायामीटर। अच्छा, हम डायामीटर की लेंथ भी निकाल सकते हैं, हमने निकाली हुई है 9th क्लास में मेरे ख्याल से, आपको याद है कैसे? ये सर्किल है, ध्यान देखो, थोड़ा आलू ऐसा है लेकिन ठीक है। ये सेंटर है, कोई भी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास करेगी वो डायामीटर हो जाएगी। ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और सर्किल के सेंटर को सी मान लीजिए। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस पर, ये जो सर्किल है, इस सर्किल पर किसी भी पॉइंट की दूरी सेंटर से किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर होगी। तो ये भी आर है और ये भी आर है, यानी बीसी लेंथ भी रेडियस के बराबर है, एसी लेंथ भी रेडियस के बराबर है। तो पूरी ए बी लेंथ कितनी हो गई? 2r। यानी जितने भी डायामीटर्स होंगे सभी डायामीटर की लेंथ कितनी होगी? 2r। ये रिजल्ट 4 अपन को ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ एनी डायामीटर, लेंथ ऑफ एनी डायामीटर इज ट्वाइस द रेडियस। किसी भी डायमीटर की लेंथ ट्वाइस द रेडियस होगी, यानी किसके बराबर? 2r के बराबर। कितने डायमीटर होंगे? इनफाइनाइट डायमीटर होंगे, और डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, उससे बड़ी कॉर्ड पॉसिबल नहीं होगी। और इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ हमेशा ट्वाइस द रेडियस के बराबर होगी। तो ये हमने कुछ कुछ रिजल्ट देखे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे सर्किल में 9th क्लास में। आइए अब हम बात करें, थोड़ा 10th क्लास की ओर भी मूव करें, 10th क्लास भी कवर करना है। अब हम बात कर रहे हैं सर्किल एंड लाइन की। कोई भी गिवन लाइन है, सोचो अगर कोई लाइन है तो लाइन सर्किल के साथ कैसे कैसे रिलेटेड हो सकती है, लाइन सर्किल के साथ कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकती है। हो सकता है लाइन बिल्कुल सर्किल से दूर हो सकता है लाइन सर्किल को ऐसे 2 पॉइंट पे कट कर दे, हो सकता है लाइन सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पे कट करे, जस्ट सर्किल और लाइन ऐसे आए और केवल एक ही पॉइंट पे कट करे। इस लाइन को कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हमने कितनी डेफिनेशन देख ली? 1 2 3, 3 डेफिनेशन देख ली। आइए यहीं पर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन डेफिनेशन 4। शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, शब्दों का मीनिंग। डेफिनेशन 4, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन? इट इज अ लाइन which does not cut circle at any point, जो कि सर्कल को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती, वो कहलाती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये लाइन देखिए सेकंड केस में, ये लाइन ने सर्किल को 2 पॉइंट पे काट दिया, ये लाइन कहलाती है सीकेंट। जरा यहां पर अंतर समझिए सीकेंट और कॉर्ड के बीच में। अगर आप कॉर्ड की बात करें, एक छोटा सा बना देता हूं, अगर आप कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड भी सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करता है, कॉर्ड भी सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करता है, लेकिन कॉर्ड लाइन सेगमेंट है, जबकि सीकेंट क्या है? लाइन।
कॉर्ड का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉर्ड का एक एंडिंग पॉइंट है, जबकि लाइन सीकेंट का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो यहीं पर आएगी डेफिनेशन 5। व्हाट इज अ सीकेंट? सीकेंट इज अ लाइन which cuts circle at two distinct point। तो सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? सीकेंट। साथ में सीकेंट और कॉर्ड के बीच में अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉर्ड लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड को अपन डिफाइन करते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन सर्किल। सर्किल पर किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दीजिए, मिल गई कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर, डायमीटर हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होगी। लेकिन सीकेंट, ये सीकेंट है, सीकेंट इज अ लाइन। यहीं पर नेक्स्ट शब्द आता है टेंजेंट, ये जो यहां बना हुआ है। तो एक और डेफिनेशन, डेफिनेशन 6, टेंजेंट। टेंजेंट के अपन दो अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सटीक हैं। टेंजेंट को देखने का, टेंजेंट को समझने का दो अलग अलग तरीके हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, जो कि सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन कहलाती है टेंजेंट। तो जो लाइन बिल्कुल ना काटे, दूर रहे, वो कहलाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो लाइन सर्किल को एग्जैक्टली दो जगह काट दे वो कहलाएगी सीकेंट, और जो लाइन सर्किल को एग्जैक्टली एक ही जगह काटे वो कहलाएगी टेंजेंट। क्या बात समझ में आई? आओ टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और चीजों को देखें। तो भाई टेंजेंट, सीकेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक सर्किल गिवन है, एक लाइन गिवन है, तो सर्किल और लाइन के बीच में केवल यही रिलेशंस पॉसिबल है। आओ और बात करते हैं यहां पर। आओ इसी टेंजेंट के साथ जुड़े हुए कुछ और नाम है, उनको भी देखें। अब अगर कोई लाइन टेंजेंट है, ये सर्किल है और एक लाइन है जो टेंजेंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर सर्किल लाइन को कट करता है, या ये जो पॉइंट है जो सर्किल और लाइन का कॉमन पॉइंट है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कितनी डेफिनेशन हो गई हमारी? 6। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन 7, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? It is the point where tangent cuts the circle। ये एक पॉइंट है जहां पर टेंजेंट सर्किल को कट करता है। It is the point where tangent cuts the circle। इसको यूं भी कह सकते हैं, It is the common point between tangent and circle। ये टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंट कट्स द सर्किल, या इट इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड सर्किल। क्योंकि टेंजेंट सर्किल को एक ही पॉइंट पे कट करता है, यूं भी कहा जाता है कि टेंजेंट टचेस द सर्किल। टी से टेंजेंट, टी से टचिंग, आप दोनों ही बातों का यूज कर सकते हैं, दोनों ही बातों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहने के दो अलग अलग तरीके हो गए। आप ये भी कह सकते हैं टेंजेंट कट्स द सर्किल एट वन पॉइंट, या यूं भी कह सकते हैं टेंजेंट टचेस द सर्किल। तो ध्यान रखें कि इट इज ऑल्सो सेड, ऐसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि टेंजेंट टचेस the circle at point of contact। शब्द है टच, तो ध्यान रखेंगे कि टेंजेंट टचेस द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
टेंजेंट सर्किल को टच करता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ध्यान रखें ये टचिंग शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही बात समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा 11th में आएंगे तो टचिंग वर्ड और समझ में आ जाएगा। टेंजेंट हमेशा कर्व को टच करती है, लेकिन आप सर्किल के केस में ऐसा भी कह सकते हैं कि टेंजेंट कट्स द सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, या टेंजेंट एंड सर्किल हैव ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, या ये भी कह सकते हैं टेंजेंट टचेस द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसा कि मैंने बताया, टेंजेंट की एक और डेफिनेशन है आपकी एनसीईआरटी में, एक एक्टिविटी 1 गिवन है, बिल्कुल ध्यान सुनना है। आइए बात करें एक्टिविटी 1। टेंजेंट की हम एक और डेफिनेशन इस एक्टिविटी 1 के जरिए समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है टेंजेंट की इस एक और डेफिनेशन को। सर्किल ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किल है, ये रहा। अब सर्किल पर एक सीकेंड खींच दीजिए, आपने खींच दी सीकेंड। सीकेंड दो अलग अलग पॉइंट को जोड़ रही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आप क्या करें, ए पॉइंट को तो फिक्स रखें, ए पॉइंट को वहीं रखें और धीरे धीरे बी पॉइंट को ए के नजदीक ले आए। तो भाई बी यहां पर था तो बी थोड़ा यहां ले आते हैं, तो इस नए बी को और ए को जोड़ने वाला सीकेंड कुछ ऐसा हो जाएगा। बी को और नजदीक ले आओ, ये और ऐसे पास आ जाएगा। बी को और नजदीक ले आओ, मेरी ड्राइंग तो देखो लिमिटेड ही अच्छी है, तो ये और ऐसे पास आ जाएगा। और अगर बी और ए कोइंसाइड कर जाएं तो बिल्कुल ए पर एक ऐसे सिंगल लाइन बनेगी जो कि सर्किल को केवल ए पर ही टच करेगी, और ये बन गई टेंजेंट व्हेन बी एंड ए कोइंसाइड। तो अपन टेंजेंट की एक और डेफिनेशन 7 तक बना गए थे, यहीं पर बात करते हैं डेफिनेशन 8 कि टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द पॉइंट्स ज्वाइनिंग द सीकेंट कोइंसाइड। टेंजेंट इज अ स्पेशल केस of secant when the points making the secant coincide। बिल्कुल, जब पॉइंट्स मेकिंग द सीकेंट कोइंसाइड कर जाए तो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द पॉइंट्स मेकिंग द सीकेंट कोइंसाइड। ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा और जब अपन 11th में आएंगे और बेटर समझ में आएगा, लेकिन टेंजेंट स्पेशल केस ऑफ सीकेंट है। सीकेंट का मतलब हो गया कि दो पॉइंट हैं जो कि कुछ दूरी पर हैं, जिनकी दूरी विजिबल है, जिनकी दूरी हम देख सकते हैं। भैया दो पॉइंट थे, हमने विजिबल दूरी थी, ये लाइन सीकेंट बन गई। लेकिन धीरे धीरे अगर ये पॉइंट पास आता जाए तो अलग 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 सीकेंट मिलती जाएंगी, और पास आएगा और सीकेंट मिलेगी। जब ये बिल्कुल ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा तो सीकेंट का एक लिमिटिंग केस मिलेगा, एक स्पेशल केस मिलेगा, और ये कहलाएगा टेंजेंट। सो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन बोथ द पॉइंट्स मेकिंग द सीकेंट कोइंसाइड। यहां से एक बात और कह सकते हैं कि सर्किल के हर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है। रिजल्ट, ये रिजल्ट है, देखिए कितने रिजल्ट तक हम आ चुके हैं, रिजल्ट 4 तक आ चुके थे हम लोग। तो यहां पर हम कहेंगे रिजल्ट 5 और 6, दो रिजल्ट। रिजल्ट 5 है एट एनी पॉइंट ऑन सर्किल, सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑन सर्किल एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सर्किल के किसी भी एक पॉइंट पर आप एग्जैक्टली एक टेंजेंट खींच सकते हैं। ये रहा सर्किल, सर्किल के ऊपर कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, भैया पॉइंट ही पॉइंट है। तो सर्किल पर अगर कोई भी पॉइंट ले लें तो सर्किल के उस पॉइंट पर कितनी टेंजेंट आएगी, एक। सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो सर्किल के उस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट आएगी, एक। सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो सर्किल के उस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट आएगी, एक। अच्छा, टोटल कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है सर्किल को, अरे इनफाइनाइट, क्योंकि सर्किल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। सो देयर कैन बी
इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉन टू एनी सर्किल। किसी भी सर्किल को इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है। देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉन टू एनी सर्किल। भाई सर्किल के हर पॉइंट पर एक टेंजेंट आती है, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट आती है, और कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉन टू एनी सर्किल। एक और सीकेंट, जैसे सीकेंट का एक और स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस तो ये वाला है, और एक और स्पेशल केस देखो, उसको टेंजेंट नहीं कहते, उसको कुछ और कहते हैं। और देखें, ये देखिए, सीकेंट हो गई कोई भी लाइन जो भाई सर्किल को 2 पॉइंट पे काटे। तो कंसिडर करो एक ऐसी सीकेंट जो सर्किल के सेंटर से निकलती है। तो ऐसी सीकेंट जो सर्किल के सेंटर से निकलती है वो कहलाती है नॉर्मल। डेफिनेशन 9 ध्यान देना है, डेफिनेशन 9 नॉर्मल। एनी secant that passes through center of circle is called normal। नॉर्मल और डायामीटर में अंतर आप लोग समझ चुके होंगे। डायामीटर ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। यस, डायामीटर। नॉर्मल और डायामीटर में अंतर आप समझ चुके होंगे। डायामीटर क्या है? लाइन सेगमेंट है, जबकि नॉर्मल क्या है? लाइन है। ध्यान रखना, डायामीटर भी सर्किल के सेंटर से पास होता है, लेकिन डायामीटर एक लाइन सेगमेंट है। यहां पर नोट करें कि नोट डायामीटर इज अ लाइन सेगमेंट। डायामीटर एक लाइन सेगमेंट है, जबकि नॉर्मल क्या है? लाइन। सवाल उठता है कितने डायामीटर से? हम जानते हैं इनफाइनाइट, तो कितनी नॉर्मल होंगी? वो भी इनफाइनाइट। तो यहां पर आएगा रिजल्ट 7। रिजल्ट 7। देयर कैन बी इनफाइनाइट नॉर्मल्स टू एनी सर्किल। किसी भी गिवन सर्किल को इनफाइनाइट नॉर्मल्स खींची जा सकती हैं। और एक और शब्द देखो, डेफिनेशन और रिजल्ट। डेफिनेशन और रिजल्ट, इनको ध्यान रखना है अपन को। एक और छोटी सी बात, जब अपन डायामीटर खींचते हैं, हमने कोई डायामीटर खींची, तो मान लो डायामीटर का एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट बी है, तो ए और बी कहलाते हैं डायामेट्रिक एंड पॉइंट्स। तो एक और डेफिनेशन, डेफिनेशन 9 के बाद डेफिनेशन 10। डेफिनेशन 10, डायामेट्रिक एंड पॉइंट्स, जैसा नाम वैसा काम। डायामीटर के एंड पॉइंट्स कहलाते हैं डायामेट्रिक एंड पॉइंट्स। द एंड पॉइंट्स of diameter are known as diametric end points। किसी भी डायामीटर के एंड पॉइंट्स कहलाते हैं डायामेट्रिक एंड पॉइंट। जब आपको रिवीजन करना हो तो बस सारे डेफिनेशन और रिजल्ट पढ़ लीजिए, सारी पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। डायामेट्रिक एंड पॉइंट्स का मतलब है द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायामीटर आर नोन एज डायामेट्रिक एंड पॉइंट्स। नॉर्मल भी समझ गए, डायामेट्रिक एंड पॉइंट भी समझ गए, ये दोनों चीजें हम लोग अच्छे से समझ गए। एक और एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक्टिविटी 2, और उसको समझें और उससे देखें उसमें क्या कहा गया है। आइए बात करते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटीज बहुत अच्छे से उसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। दूसरी जो एक्टिविटी एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है कि एक सर्किल लीजिए और पैरेलल कॉर्ड्स खींचना शुरू कर दीजिए। जब आप पैरेलल कॉर्ड खींचेंगे तो ये कॉर्ड इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इस साइड में पैरेलल, इस साइड में पैरेलल, ऐसे कॉर्ड खींचिए। जब आप ऐसे कॉर्ड खींचेंगे तो धीरे धीरे वो सारी कॉर्ड, मतलब सीकेंट खींच रहे हैं अपन,
सीकॉर्ड नहीं, सीकेंड खींच रहे हैं। जब पैरेलल सीकेंड्स खींच रहे हैं तो जो दो पॉइंट जिनके बीच में सीकेंड खींच रहे हैं धीरे धीरे उनके बीच की दूरी जीरो होती जाएगी। अच्छा, वो दो और जीरो हो सकती है, एक इस ओर भी जीरो हो सकती है, एक इस ओर भी जीरो हो सकती है। आइए एक और पैरेलल सीकेंड खींची, फिर अंत में एक पैरेलल सीकेंड खींची। वाह, ये एक और पैरेलल सीकेंड खींच दिए, बन गया। ऐसे इस ओर भी अपन पैरेलल सीकेंड खींचेंगे तो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, ये एक और पैरेलल सीकेंड। अब मैं कह सकता हूं ये दोनों की दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं आपस में। ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल सीकेंड खींच के बनाई गई है। भाई कॉमन सेंस है, ये सर्किल है और ये डायमीटर है, नॉर्मल भी कह सकते हैं ये है। अब इसके पैरेलल जब मैं खींचूंगा तो धीरे धीरे दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जीरो होने लग जाएगी और एक ऐसी स्थिति बनेगी जब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे। ऐसे इस ओर भी जब मैं सीकेंड खींचूंगा तो दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और एक ऐसी स्थिति बनेगी जब ये बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे और ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल। यानी किसी भी सर्किल को दो पैरेलल टेंजेंट मिल सकते हैं। यहां पर ये रिजल्ट है, हम कितने रिजल्ट तक पहुंच चुके थे, रिजल्ट 7 तक हम पहुंच चुके थे। तो यहीं पर ये रिजल्ट 8 एक्टिविटी 2 से निकल के आता है। रिजल्ट 8, टू एनी सर्किल there will be two parallel tangents. To any circle there will be two parallel tangents. आइए और थोड़ा हम गुड़ बातें जाने। ये तो हम समझ गए एक्टिविटी से कि किसी भी सर्किल को भाई साहब दो पैरेलल टेंजेंट आएंगे। अब वो दो पैरेलल टेंजेंट के बारे में भी कुछ कह सकते हैं क्या? क्या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, सुनना है ध्यान से। यस, जो दो पैरेलल टेंजेंट्स आएंगी किसी भी सर्किल को, दो पैरेलल टेंजेंट्स आती हैं, एक यहां और एक यहां, दो पैरेलल टेंजेंट्स आती हैं। जो पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये मान लो पैरेलल टेंजेंट का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पैरेलल टेंजेंट का दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। किसी भी पैरेलल टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर उनको जोड़ दें तो वो सेंटर से पास होगी, यानी वो लाइन क्या होगी, डायामीटर। रिजल्ट 9, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज डायामीटर। यानी उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होगी। द लाइन ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल ऑलवेज पास थ्रू देयर सेंटर। अच्छा, पता है इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब समझे, उल्टा। कन्वर्स का मतलब उल्टा। अब मैं रिजल्ट 10 लिखने जा रहा हूं, उल्टा का मतलब समझिए जरा। पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन डायमीटर होगी, उल्टा क्या होगा, डायमीटर के जो एंड पॉइंट है अगर वहां टेंजेंट खींचेंगे तो हमेशा पैरेलल होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ रिजल्ट 9 कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ एनी डायमीटर will be parallel। किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी, और अगर दो पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, डायमीटर। तो ध्यान रखना है भाई, सर्किल को कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं, सर्किल को दो पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। ये हो गया रिजल्ट 9 और रिजल्ट 10। बिल्कुल ध्यान रखना इन दोनों रिजल्टों को।